अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम आज आपको एक छोटा सा दूसरा टॉपिक पढ़ाते हैं, वो है बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन क्या है, इसके कितने टाइप्स है, वो आज आपको बताते हैं। बॉन्ड का तो आपको पता है, दो एटमों के दरमियान। फिजन का मतलब क्या है? तोड़, ब्रेकिंग। फिजन का मतलब क्या है? ब्रेक, टूट जाना, फिजन। केमिस्ट्री में रिएक्शन के दौरान अक्सर आपको नज़र आएगा कि बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड बन रहा है, मेकिंग ब्रेकिंग, बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग। तो आज हम बॉन्ड ब्रेकिंग को देखते हैं कि बॉन्ड टूटने का जो सिलसिला है वो किस तरह से होता है। बॉन्ड जब टूटता है तो उसके दो अंदाज होते हैं। एक बॉन्ड या तो वो होमोलाइटिकली अपने आप को तोड़ देगा या हेट्रोलाइटिकली। होमोलाइटिक पे सबसे पहले हम आपको बताते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन क्या है। होमो का मतलब क्या है? होमो का मतलब है सेम। लाइटिक का मतलब है ब्रेक, ब्रेकिंग, ठीक है, तोड़ देना। सपोज करते हैं आपके पास दो एटम है, एटम ए और एटम बी। दो एटम है, इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। अच्छा, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के दरमियान मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि बॉन्ड जब आपको नज़र आएगा तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। खासकर जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैं अब इनके दरमियान ऐसे डॉट्स लिख लेता हूँ ताकि आपको ये लगे कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन है। ये दो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा इधर शेयर हुआ है। अगर ये बॉन्ड टूट जाए कुछ इस तरह से कि टूटने के बाद आफ्टर द फिजन, यानी टूटने के बाद, ब्रेक होने के बाद, ये जो एटम ए है और ये जो एटम बी है, ये कुछ इस तरह से है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस एटम के ऊपर आ जाए और ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के ऊपर आ जाए, यानी कुछ इस तरह से नक्शा आपको नजर आया। ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आया और ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आया, तो इसको कहते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। एक किस्म का इंसाफ का मुजाहरा यहाँ पर आपको नजर आएगा, जस्टिस। इंसाफ इस तरह हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन जो मुकम्मल जो यहाँ पर शेयर हुए थे, उसका एक हिस्सा इसको दिया गया, एक हिस्सा बराबर इक्वली उन दोनों को दे देगी, भाई ये एक आपका एक मेरा। ये था होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। और ये हम आपको अल्केन्स की जो रिएक्शन है उसमें आपको पढ़ाएंगे। साथ ही साथ मेरा एक वीडियो था फ्री रेडिकल के ऊपर, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था। फ्री रेडिकल में भी ये एक मैकेनिज़्म है कि इस तरह से जो बॉन्ड फ्यूजन है वो आपको फ्री रेडिकल भी दे सकता है, जिसमें किसी एटम पर एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आ जाए। सो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इधर तो वो जोड़े की सूरत में था, लेकिन अब ये क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये आपका फ्री रेडिकल भी है, फ्री रेडिकल भी है, ठीक हो सकता है। तो हुआ पता। अब दूसरा क्या? हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। हेटेरो का मतलब क्या है? हेटेरो का मतलब है डिफरेंट, मुख्तलिफ, डिफरेंट। लाइटिक का मतलब क्या है? फिजन, तोड़ना। अब इसमें डिफरेंट का मतलब क्या है कि सपोज वही दो एटम्स हैं, ए हमारे पास है और यहाँ पर हमारे पास बी है, इन दोनों के दरमियान दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो चुके हैं। अब आफ्टर द फ्यूजन, ब्रेक होने के बाद कंडीशन कुछ इस तरह से आ जाए कि ये जो इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा है, पूरा का पूरा जो जोड़ा है वो किसी एक एटम की तरफ शिफ्ट हो जाए, यानी ये पूरा का पूरा जोड़ा किसी एक एटम, या ए की तरफ या बी की तरफ। तो चलो बी की तरफ पूरा का पूरा जोड़ा शिफ्ट करते हैं, तो अब आपको ये इस तरह नज़र आ जाएगा। ये देखें, ये नाइंसाफ़ी है, ये अनजस्टिस है। यहाँ पर जो इस तरह का बॉन्ड ब्रेकेज हो जाता है, तो इस ब्रेकेज का और असरात क्या होंगे कि एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस, इस पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। ज़ाहिर है दो के दो इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हुआ और इससे इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये तो बहुत नाराज़ हो जाएगा ना। इस पर पॉजिटिव का चार्ज आएगा, सो दैट इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़
नेगेटिव। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ HCl का। किसका? HCl का। HCl का जब बॉन्ड टूट जाता है तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शेयर हुए थे वो 2 के 2 किसके ऊपर आ जाएंगे? क्लोरीन के ऊपर आ जाएंगे। क्लोरीन हो जाएगा Cl नेगेटिव और हाइड्रोजन हो जाएगा जस्ट पॉजिटिव। तो ये जो HCl का बॉन्ड है ये जब टूटता है तो ये हेट्रोलाइटिकली टूट जाता है। और यहाँ पर जो एग्जांपल है वो हमारे पास मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। एक क्लोरीन और दूसरे क्लोरीन के दरमियान, क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है, अगर इसको लाइट की मदद से हम रोशनी की मदद से, लाइट की मदद से ये बॉन्ड इस तरह से टूट सकता है कि क्लोरीन पर भी एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पर आएगा। तो ये फोटो रिएक्शन है और ये जस्ट एक रिएक्शन है जिसमें आपको हेट्रोलाइटिक और होमोलाइटिक बॉन्ड की फिजन समझ आ गई इस लेक्चर में। आई होप बिल्कुल समझ आ गया। वो छोटा सा टॉपिक था, थोड़ा सा लेंथी भी कर दिया, लेकिन जस्ट कि वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स भी सीख ले, जो बहुत कमज़ोर है, जो बहुत वीक है, वो भी सीख ले। अपनी दुआ में हमेशा के लिए हमें याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहेगा। अल्लाह हाफिज़।